So our today's topic is classification of bird. Classification of bird. सबसे पहले बर्ड को हमने दो कैटेगरी में बांटा, उसके एक्टिवनेस के बिहाफ पे। तो बर्ड को दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया है, और ये जो इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, इसका बेसिस है एक्टिवनेस। एक्टिवनेस के बिहाफ पे, और इस एक्टिवनेस के बिहाफ पर बर्ड को हमने दो पार्ट में बांटा है, जिसमें पहला बर्ड है एक्टिव बर्ड, और दूसरा है आपका डोरमेंट, या फिर इसे हम बोल सकते हैं विंटर बर्ड। तो एक्टिव बर्ड क्या होता है, यदि इसकी बात करें, एक्टिव बर्ड की बात करेंगे तो देखिए, एक्टिव बर्ड का मतलब होता है कि बर्ड जैसे ही बना और बनते ही तुरंत क्या होगा, वो एक्टिव हो जाएगा। यानी कि बनते ही वो बर्ड एक्टिव होगा और उसके अंदर से जो स्ट्रक्चर्स डेवलप करनी है वो डेवलप होना शुरू हो जाएंगी। ऐसी बर्ड को बोलते हैं एक्टिव बर्ड। तो इसमें हम लिख सकते हैं इट बिकम active as soon as they form। जितनी जल्दी, जैसे ही ये बना वैसे ही ये बर्ड जो है वो एक्टिव हो गया, तो इसको बोलते हैं हम लोग एक्टिव बर्ड। ठीक है। और जो एक्टिव बर्ड होते हैं, यदि इनकी हम बात करेंगे, तो जो एक्टिव बर्ड हैं इनके ऊपर कोई कवरिंग नहीं देखी जाती, इसलिए ये नेक्ड होते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं these birds are without any covering। इनके ऊपर कोई कवरिंग नहीं है, hence they are necked bird। इसलिए ये नेक्ड बर्ड होती हैं। और ये किस में देखी जाती हैं, ये देखा जाता है रोज के अंदर, सनफ्लावर के अंदर, रोज में, सनफ्लावर में, टोमेटो में, इनके अंदर एक्टिव बर्ड देखी जाती है। दूसरी तरफ हमारे पास आता है डोरमेंट बर्ड। डोरमेंट बर्ड क्या होती है, देखो, ये जैसे ही बर्ड बना तो बनने के बाद ये डोरमेंट स्टेट में चला जाएगा, यानी कि एक्टिव नहीं रहेगा। तो इट रिमेन dormant after they form। तो बनने के बाद ये डोरमेंट स्टेट में चला जाता है। और जो डोरमेंट बर्ड होती हैं, जो विंटर बर्ड होती हैं, इनके ऊपर एक ड्राई स्केल की कवरिंग पाई जाती है। तो हम ये बोल सकते हैं these bird are covered by a dry scale। इनके ऊपर ड्राई स्केल की कवरिंग होती है,
और इनका जो ये फिनोमेना है कि ये बनने के बाद डोरमेंट स्टेट में चली जाती हैं, इस फिनोमेना को बोलते हैं कॉलीफ्लोरी। दिस phenomenon is called कॉलीफ्लोरी। इस फेनोमेनन को कॉलीफ्लोरी बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम ये बोल सकते हैं कि जब भी फेवरेबल कंडीशन आएंगी, फेवरेबल कंडीशन क्या रहेंगी, स्प्रिंग सीजन या रेनी सीजन जब आएगा, तब ये बर्ड के अंदर से न्यू स्ट्रक्चर डेवलप करेगा। और जब बर्ड से नया स्ट्रक्चर डेवलप करे तो उसको बोलते हैं बर्ड का ब्लूम हो जाना। तो हम ये बोल सकते हैं these bird get bloom in favorable condition, favorable condition। और वो फेवरेबल कंडीशन क्या होंगी, वो फेवरेबल कंडीशन है स्प्रिंग या इसी को बोलते हैं रेनी सीजन। ठीक है, इसके एग्जाम्पल हम यहाँ लिख देते हैं। एग्जाम्पल अगर देखोगे इसका, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा पीपल या बेनियन। पीपल हो गया, बेनियन हो गया, एक हो गया कैलोट्रोपिस। कैलोट्रोपिस का मतलब होता है आंकड़े का पेड़ होता है ये, जो राजस्थान में देखा जाता है। और एक बेर हो गया, जिजीपस, जिजीपस हो गया। तो ये हो गए कुछ इसके एग्जाम्पल जो कि हैं किसके, डोरमेंट या फिर विंटर बर्ड के। तो दो तरह की बर्ड हमने देखी, एक्टिव बर्ड और विंटर बर्ड। जो बनते के साथ ही एक्टिव हो जाए, बनते के साथ ही उसमें से कोई स्ट्रक्चर डेवलप कर जाए, एक्टिव बर्ड कहलाएगा। इसके एग्जाम्पल देख लेना, रोज, सनफ्लावर, टमाटो हो गया। जो बनने के बाद एक्टिव ना हो, डोरमेंट सिस्टम चल जाए। डोरमेंट का मतलब होता है स्लीपिंग मोड में चला जाए, अपनी सारी एक्टिविटी को रोक देगा, यानी कि अभी एक्टिव नहीं हुआ है, तो इसको बोलेंगे हम लोग डोरमेंट बर्ड या विंटर बर्ड। और एक्टिव कब होगा, जब रेनी सीजन या स्प्रिंग सीजन आएगा, तब ये बर्ड एक्टिव होगा, तब ये कली फूटेगी और इसमें से नया स्ट्रक्चर डेवलप होगा। वो कहते हैं ना कि ये जैसे बर्ड कली बनी है अभी, वो कली ब्रेक होगी, फिर उसमें से नया स्ट्रक्चर, फ्लावर, लीफ जो भी डेवलप होना है वो डेवलप हो जाएगा। तो उसको बोलते हैं ब्लूम होना, बर्ड का ब्लूम होना। तो ये नोट कर लीजिए आप। और इसके बाद हम नेक्स्ट क्लासिफिकेशन को देखेंगे, बर्ड का अगला क्लासिफिकेशन, जो कि है कि उस बर्ड में से क्या स्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है। इसके बिहाफ पे बर्ड को अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। तो ये आई होप आप सभी ने लिख लिया होगा। अब हम लोग आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की तरफ चलते हैं। अब देखिए, बर्ड का सेकंड क्लासिफिकेशन देखते हैं। क्लासिफिकेशन सेकंड, सेकंड क्लासिफिकेशन की अगर बात करें तो बर्ड को हमने दो कैटेगरी में बांटा है। और जो दो कैटेगरी में हमने बर्ड को बांटा है, सॉरी दो कह रहा हूँ, तीन कैटेगरी में बांटा है इसमें हमने बर्ड को। और ये जो बेसिस है इसे क्लासिफिकेशन का, इसका बेसिस है स्ट्रक्चर दे प्रोड्यूस, कि ये क्या स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करेगा, स्ट्रक्चर दे प्रोड्यूस। बर्ड में से क्या स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, उसके बिहाफ पे तीन पार्ट में बांटा गया है। तो देखो, इसमें सबसे पहला है, यदि फ्लावर प्रोड्यूस करेगा तो कहलाएगा फ्लोरल बर्ड। ये क्या करेगा, these bird produce फ्लावर। ये बर्ड फ्लावर प्रोड्यूस करेंगी तो फ्लोरल बर्ड कहलाएंगी। सेकंड है फोलिएज बर्ड। फोलिएज या इसको बोलते हैं लीफी
बर्ड। तो जो लीफ प्रोड्यूस करेगा वो कहलाएगा फोलिएज बर्ड या लीफी बर्ड। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर दीज बर्ड प्रोड्यूस लीफ, ये लीफ प्रोड्यूस करेगा। और तीसरा हमारे पास आता है मिक्स्ड बर्ड। मिक्स्ड बर्ड, जो मिक्स्ड बर्ड है ये दोनों चीजें प्रोड्यूस करेगा, फ्लावर भी और लीफ भी। तो these bird produce both flower and leaf, इसमें फ्लावर भी होगा और लीफ भी डेवलप होगा, तो ये कहलाएगा आपका मिक्स्ड बर्ड। तो ये हमने सेकेंड क्लासिफिकेशन देख लिया। अब हम देखते हैं थर्ड क्लासिफिकेशन की तरफ चलेंगे। बर्ड का जो तीसरा क्लासिफिकेशन है वो है उसके पोजीशन के बिहाफ पे। पोजीशन के बिहाफ पे हमने फिर बर्ड को दो कैटेगरी में बांटा है। तो यहाँ देखते हैं अब क्लासिफिकेशन थर्ड। तीसरा जो क्लासिफिकेशन है वो है पोजीशन के बिहाफ पे। तो ये हो गया बर्ड, और बर्ड को पोजीशन के बिहाफ पे दो कैटेगरी में बांटा गया है। इसका बेसिस है पोजीशन ऑफ बर्ड, बर्ड के पोजीशन के बिहाफ पे। तो देखिए, अगर जो बर्ड टर्मिनल पे है, बिल्कुल टिप पे देखा जा रहा है, तो कहलाएगा वो एपिकल बर्ड या टर्मिनल बर्ड। तो इसमें पहला है टर्मिनल या फिर एपाइकल बर्ड। ये कहाँ देखा जाता है? बर्ड प्रेजेंट ऑन टिप, और टिप के अलावा अगर कहीं और प्रेजेंट है, साइड वाइज है, तो वो कहलाएगा लेटरल बर्ड। तो यहाँ पर ये क्या है? प्रेजेंट ऑन लेटरल साइड, लेटरल साइड पे देखा जा रहा है तो लेटरल बर्ड। फिर जो लेटरल बर्ड है इसको फिर हमने दो कैटेगरी में बांटा है। लेटरल बर्ड को फिर दो कैटेगरी में बांटा, और इसका जो बेसिस है वो है कि ये किससे अराइज कर रहा है, अराइजिंग पार्ट। अगर जो नोड से डेवलप कर रहा है तो वो कहलाएगा ट्रू बर्ड। ट्रू बर्ड, और ट्रू बर्ड कहाँ डेवलप करता है? अराइजेस फ्रॉम नोड ऑफ स्टेम, ये स्टेम के नोड से डेवलप करता है। और दूसरा है हमारे पास एडवेंटिशियस बर्ड। एडवेंटिशियस बर्ड ये कहां से डेवलप करता है? अराइजेस अदर देन नोड, ये नोड के अलावा किसी और पार्ट से डेवलप करेगा। आप अगर ट्रू बर्ड की बात करेंगे तो ट्रू बर्ड में तीन आते हैं आपके पास। इसमें एक आता है एक्सिलरी, एक्सिलरी बर्ड। दूसरा हमारे पास आता है एक्स्ट्रा एक्सिलरी बर्ड। और तीसरा हमारे पास आता है एसेसरी बर्ड। एसेसरी बर्ड। और यदि हम एडवेंटिशियस बर्ड की बात करेंगे
तो एडवेंटिशियस में भी हमारे पास आएंगे 3 आएंगे, इसके अंदर भी एक आ जाएगा कोलाइन बर्ड, दूसरा होगा रेडिकल बर्ड, और तीसरा होगा लीफी बर्ड। तो ये हो गया थर्ड क्लासिफिकेशन कंप्लीट। तो तीनों ही क्लासिफिकेशन आप लोग अच्छे से लिख लीजिए, एक तो लिख चुके हैं, ये वाला भी अच्छे से फ्लो चार्ट बना लीजिए। फिर हम डायग्रामेटिकली कुछ बर्ड्स की लोकेशन को देखेंगे, कि डायग्रामेटिकली समझेंगे कि प्लांट के ऊपर ये बर्ड्स कहाँ कहाँ देखे जा सकते हैं। ऑल गुड, डन, आप सभी ने बना लिया है ये? यस सर। ओके, चलिए तो इसको हम लोग क्लियर कर देते हैं और आगे समझते हैं। अब हम देखते हैं डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ बर्ड्स। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। तो देखिए, जैसे ये है सॉइल सरफेस, ये हो गया सॉइल सरफेस, और सॉइल सरफेस के नीचे ये हो गया हमारा प्लांट रूट, ये प्लांट रूट हो गया, और इस रूट पे ये हो गया आपका रूट। ठीक है जी। अब देखिए, इस रूट पर ये बर्ड डेवलप कर गया, तो रूट पर जो ये बर्ड देखा जा रहा है, दिस बर्ड इज कॉल्ड रेडिकल बर्ड, रेडिकल बर्ड। और रेडिकल बर्ड के बारे में हम लिख देते हैं यहाँ पर, देखो डायग्राम से समझ में आ ही रहा है आपको कि रूट डेवलप कर रहा है, तो यहाँ पर हम एक शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं, डेवलप्स फ्रॉम रूट। और इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। और इसका एग्जाम्पल अगर देखेंगे तो बहुत हम पढ़ते भी आ रहे हैं, 2-3 बार पढ़ चुके हैं इसको। एग्जाम्पल है स्वीट पोटैटो, ये स्वीट पोटैटो में देखा जाता है। अब देखिए, एक तो ये वाला वर्ड हो गया। अब हम इसका जो अपर पार्ट है वो बनाते हैं, यानी कि स्टेम को हम ड्रॉ करते हैं। ये हो गया प्लांट का स्टेम, ये होगा इसके नोड, इंटरनोड, और ये होगा इसका एपेक्स यानी कि टिप। तो एपेक्स पर सबसे पहले अगर यहाँ देखें, टिप पर ये बर्ड देखा जा रहा है। जीतू सर, जी सर।
सर ठीक चल रहा है सर? हाँ सर सही चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो सर, बी कंटिन्यू सर। तो ये देखिए, जैसे टिप की अगर हम बात करेंगे तो टिप पर यहाँ से ये बर्ड डेवलप करेगा। तो टिप पर जो ये बर्ड देखा जा रहा है, बर्ड को ना ऐसे बाहर ग्रो करके दिखा रहे हैं, ठीक है। आपको प्लांट में ऐसे बाहर लटकी हुई बर्ड दिखाई नहीं देंगी, ये हम रिप्रेजेंट करने के लिए बना रहे हैं। तो बर्ड, ये सबसे बाहर जो बर्ड दिखाई दे रहा है आपको टिप के ऊपर, इस बर्ड को हम बोलेंगे, दिस बर्ड इज कॉल्ड टर्मिनल बर्ड या एपिकल बर्ड। टर्मिनल या फिर एपाइकल बर्ड। अब देखिए, टर्मिनल और एपाइकल बर्ड के बाद यहां से आप देखेंगे प्लांट के अंदर ये लीफ डेवलप रहेंगी। और लीफ के ऊपर से जो बर्ड डेवलप करेगा, जैसे ये बर्ड यहां से डेवलप करेगा लीफ के ऊपर से, तो लीफ पर से जो बर्ड डेवलप करेगा ये, इसको बोलेंगे हम फोलिएज बर्ड या लीफी बर्ड या फोलियर बर्ड। फोलियर बर्ड या फिर लीफी बर्ड। और ये जो लीफी बर्ड है, ये किस में देखा जाएगा? एग्जाम्पल अगर देखें इसका, तो ये भी हम पढ़ चुके हैं, ब्रायोफिलम में देखा जाता है। इसके अलावा आगे यदि आप देखेंगे तो जैसे ये लीफ डेवलप कर गया, लीफ का जो लीफ, ये लीफ है, ठीक है, ये है आपकी लीफ, ये लीफ की एक्सिस हो गई, और ये हो गया स्टेम। लीफ की एक्सिस और स्टेम के बीच वाला ये जो पूरी पोर्शन है, इसको बोलते हैं एक्साइल। तो जो बर्ड लीफ के एक्साइल से डेवलप करे, जो बर्ड लीफ के एक्साइल से डेवलप करेगा, ये वाला बर्ड जो लीफ के एक्साइल से डेवलप कर रहा है, इस बर्ड को बोलेंगे हम एक्सिलरी बर्ड। एक्सिलरी बर्ड। एक्सिलरी बर्ड क्या होता है, कहां से डेवलप करता है? ये पाया जाता है प्रेजेंट ऑन एक्साइल ऑफ लीफ। ये लीफ के एक्साइल पे देखा जाता है, ठीक है। और ये स्टेम के नोड पर भी प्रेजेंट है। हम ये बोल सकते हैं, देखो ये नोड पार्ट है ना स्टेम का, तो इस स्टेम के नोड पर लोकेटेड होता है, लोकेटेड ऑन नोड ऑफ स्टेम। ये स्टेम के नोड पर लोकेटेड होता है। क्लियर हो गया ये आपको? एक्सिलरी बर्ड क्या है? अब देखिए, एक्सिलरी बर्ड के साथ यहाँ पर आपको दो बर्ड दिखाई देंगे, जिसे बोलेंगे एसेसरी बर्ड। एक तो इस तरफ रहेगा, ये एक इस तरफ रहेगा, ये जो बर्ड हैं ये कहलाती हैं एसेसरी बर्ड। एसेसरी बर्ड। और ये जो एसेसरी बर्ड हैं, ये दोनों साइड पे देखी जाएंगी, प्रेजेंट ऑन बोथ साइड। ये देखो बोथ साइड किसके, आपको डायग्राम में ही दिख रहा है, ये तो एक्सिलरी बर्ड के दोनों साइड में है ये एसेसरी बर्ड। इसके बाद जो बर्ड यहां से डेवलप करेगा अपोजिट साइड से इसके, ये तो यहाँ तो एक्साइल प्रेजेंट नहीं है,
तो जो एक्साइल के अपोजिट साइड से डेवलप कर रहा है इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा एक्सिलरी बर्ड। एक्स्ट्रा एक्सिलरी बर्ड, ठीक है। ये कहां से डेवलप करता है? ये नोड पर तो है बट ये लीफ के एक्साइल पर नहीं है, तो डू नॉट ऑन एक्साइल ऑफ लीफ। ये लीफ के एक्साइल पर नहीं है बट लोकेटेड ऑन नोड। नोड पर तो देखा जा रहा है लेकिन ये लीफ के एक्साइल पर नहीं है। फिर एक बर्ड ऐसा है जो नोड के अलावा किसी और पार्ट से डेवलप करता है, नोड के अलावा कहीं और डेवलप कर जाता है, उसे बोलते हैं कोलाइन बर्ड। जैसे यहां से एक बर्ड डेवलप कर जाएगा, दिस बर्ड इज कॉल्ड कोलाइन बर्ड। जो कोलाइन बर्ड है ये कहां से डेवलप करता है? प्रेजेंट ऑन स्टेम अदर देन नोड। नोड के अलावा स्टेम के पार्ट पर ये देखा जाएगा। और इसका यदि आप एग्जाम्पल देखेंगे, इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा, इसका एग्जाम्पल है जैक फ्रूट। जैक फ्रूट क्या होता है? जैक फ्रूट को बोलते हैं साइंटिफिकली आर्टोकार्पस। आर्टोकार्पस कटहल जो होता है, ठीक है। तो ये हमने बर्ड पढ़ ली। एक हमने देखा टर्मिनल बर्ड, ये कहाँ होती है? टिप पे देखी जाती है। दूसरी हमने देखी फोलियर बर्ड या फिर लीफी बर्ड, ये लीफ पर डेवलप करती है। एक हमने देखा एसेसरी बर्ड जो कि एक्सिलरी बर्ड के दोनों साइड में देखा जाता है। एक्सिलरी बर्ड हमने देखा जो कि नोड्स पे देखा जाता है और ये लीफ के एक्सिल से डेवलप करता है। तीसरा हमने देखा फिर देखा हमने एक्स्ट्रा एक्सिलरी बर्ड। तो एक्स्ट्रा एक्सिलरी बर्ड है, ये नोड पर तो होता है लेकिन एक्सिल पर प्रेजेंट नहीं होता। एक हमने देखा कोलाइन बर्ड जो कि नोड के अलावा स्टेम के पार्ट डेवलप करता है। और एक हमने देखा रेडिकल बर्ड जो रूट से डेवलप करता है। तो ये जितने भी हमने मार्क करी हैं दीज आर द बर्ड, और ये बर्ड की लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। इस डायग्राम को अच्छे से ड्रॉ करें, इसकी प्रैक्टिस करें आप, और हम इसके बाद आगे बात करते हैं कुछ और स्पेशल तरह की बर्ड की बात करेंगे, जैसे बल्बिल और टूरियंस के बारे में। तो ये बना लीजिए, फिर हम बल्बिल की बात करते हैं। चलिए भाई, डन हो गया नोट डाउन ये? यस सर। ओके, तो अब हम लोग आगे बात करते हैं और आगे हम समझते हैं बल्बिल के बारे में। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है बल्बिल। ये कुछ स्पेशल तरह की बर्ड हैं। बल्बिल जो है ना, ये फ्लैशी बर्ड होती है और ये जितने भी हमारे टेरेस्ट्रियल प्लांट है उनमें देखी जाती है। कुछ टेरेस्ट्रियल प्लांट में देखा जाएगा ये फ्लैशी बर्ड, और इसका काम होता है रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है। ये किस में देखा जाएगा? अगेव में देखा जाएगा, ये अनियन में देखा जाता है, ये उसमें खट्टी बूटी में देखा जाता है, और जैक फ्रूट में देखा जाता है। तो इसके बारे में हम लिख देते हैं, these are fleshy bird। ये फ्लैशी बर्ड होती हैं और इनका काम क्या होता है? दे हेल्प इन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन।
ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हेल्प करती हैं। और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को हमने एक टर्म दिया है, इट इज कॉल्ड पेरिनेशन। तो ये पेरिनेशन में हेल्प करती है। और यदि इनका एग्जाम्पल देखें किसमें देखा जाएगा ये, तो ये देखा जाएगा जैक फ्रूट के अंदर, जैक फ्रूट में। इसके अलावा अगेव में, अगेव तो याद रखना आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, बल्बिल अगेव में देखा जाएगा, अनियन में देखा जाएगा, और एक देखा जाएगा ऑक्जेलिस में। ऑक्जेलिस को कॉमनली बोलते हैं खट्टी बूटी, इसका कॉमन नेम याद रखिएगा, खट्टी बूटी। ऑक्जेलिस को ना मेडिसिनल पर्पस के रूप में यूज किया जाता है, और इससे जो एक्सट्रैक्ट निकलता है वो बहुत ज्यादा खट्टा होता है, तो उसको खट्टी बूटी बोलते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास अगर देखेंगे बल्बिल के बाद सेकंड हमारे पास आता है टूरियान। तो ये जो टूरियान्स है ये भी क्या है, फ्लैशी बर्ड है। दीज आर फ्लैशी बर्ड, बट ये कैसे देखा जाता है, फाउंड इन हाइड्रोफाइट्स। ये हाइड्रोफाइट्स में देखा जाता है। और हाइड्रोफाइट्स आपको पता है क्या होते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स में देखा जाता है। और इसका भी सेम काम है, दे हेल्प इन पेरिनेशन। ये भी पेरिनेशन में हेल्प करता है। पेरिनेशन का मतलब पता ही है, अभी बताया आपको, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगा। और इसका यदि आप एग्जांपल देखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका एग्जांपल हो जाएगा आपके पास यूट्रिकुलेरिया। यूट्रिकुलेरिया, और एक है पोटामोगेटॉन। पोटामोगेटॉन, ये आपको एग्जांपल याद होने चाहिए। इसके अलावा कुछ बर्ड ऐसी होती हैं जो टेंड्रिल के अंदर मॉडिफाई हो जाती हैं, और किस लिए हो जाती है मॉडिफाई, फॉर क्लाइंबिंग के लिए। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर, सम बर्ड मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल्स। कुछ बर्ड्स टेंड्रिल्स में मॉडिफाई हो जाती हैं और क्लाइंबिंग के लिए, फॉर क्लाइंबिंग के लिए। एग्जाम्पल अगर देखेंगे इसका, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कुकुरबिट्स। कुकुरबिट्स में पता ही आपको क्या आता है, घिया तोरी वगैरह। और एक आपका हो जाएगा पैसीफ्लोरा, जिसे हम पैशन प्लांट बोलते हैं, पैसीफ्लोरा में। और इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है कि कुछ बर्ड्स ऐसी हैं जो कि थॉर्न में मॉडिफाई होती हैं प्रोटेक्शन के लिए। सम बर्ड्स modified into thorns or for protection। और ये देखा जाता है ड्यूरांटा के अंदर। एग्जाम्पल है इसका ड्यूरांटा। तो इसी के साथ हमारा जो बर्ड है ये पूरी तरह से खत्म होता है। बर्ड हमने कंप्लीट कर लिया, ये आप लिख लिया होगा। अब हम लोग समझेंगे प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्टेम। स्टेम के क्या बेसिक फंक्शन है, और उसके बाद स्टेम कितनी तरह के हो सकते हैं। ठीक है, तो इसको रब कर देते हैं और फिर समझते हैं प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्टेम। चलिए अब बात करते हैं हम लोग प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्टेम। प्राइमरी
प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्टेम। स्टेम के यदि प्राइमरी फंक्शन की बात करें तो स्टेम का प्राइमरी फंक्शन का मतलब है कि इसके बेसिक फंक्शन, जो इसके जनरल फंक्शन है स्टेम के, वो क्या होते हैं। तो स्टेम सबसे पहली बात तो देखो सपोर्ट के लिए होता है। स्टेम से वाटर और मिनरल्स लीफ तक पहुंचते हैं। जो फूड लीफ में सिंथेसाइज हुआ है वो प्लांट के अलग अलग पार्ट तक स्टेम के द्वारा पहुंचाया जाता है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट हम लिखते हैं, इट कंडक्ट वाटर एंड minerals to the leaf, LEAVES। और सेकेंड फंक्शन अगर देखोगे तो ये क्या करता है, ये जो फूड है उसको ट्रांसलोकेट करेगा या ट्रांसफर करेगा डिफरेंट पार्ट तक। तो इट ट्रांसफर फूड टू दी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट। इसके अलावा ये फूड को स्टोर करता है और सपोर्ट प्रोवाइड करता है प्लांट को। इट स्टोर फूड एंड प्रोवाइड सपोर्ट टू दी प्लांट। ये प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड कराएगा और स्टेम से ही आपकी लीफ, ब्रांच, फ्लावर, फ्रूट ये सब डेवलप करते हैं। फ्रॉम स्टेम लीव्स, ब्रांचेस, फ्लावर्स, फ्रूट्स आर डेवलप। इनसे ही ये सब डेवलप करते हैं। तो ये हमारे हो गए प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्टेम। अब स्टेम के प्राइमरी फंक्शन समझने के बाद हम ये देखते हैं कि स्टेम की कितनी फॉर्म है या स्टेम कितनी तरह का हो सकता है। तो फिर स्टेम का क्लासिफिकेशन अगर देखें, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेम। स्टेम का यदि क्लासिफिकेशन देखेंगे तो स्टेम को हमने 3 कैटेगरी में बांटा है। और स्टेम के जो क्लासिफिकेशन का बेसिस है वो है उसकी पोजीशन के बिहाफ पे। तो बेसिस है इसकी पोजीशन। पोजीशन के बिहाफ पे सबसे पहला जो स्टेम है वो है एरियल स्टेम। एरियल स्टेम, देखिए एरियल स्टेम क्या होता है, जो स्टेम ग्राउंड सरफेस से या बोलेंगे सॉइल सरफेस से ऊपर रहेगा वो कहलाएगा एरियल स्टेम। तो इट इज अबव दी। जीतू सर, जी सर। वेटिंग रूम इनेबल किया था क्या? वेटिंग रूम नहीं सर, इस क्लास में तो नहीं किया मैंने, क्योंकि यहाँ +1 में दिक्कत नहीं है, 10th में दिक्कत आती है वो। चलो ठीक है जी, ठीक है, बी कंटिन्यू जी। ओके। एरियल स्टेम की अगर बात करें तो इट इज अबव दी, ये कहाँ देखा जाता है, अबव दी सॉइल सरफेस। ये सॉइल सरफेस के ऊपर देखा जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग एरियल स्टेम। और इसके एग्जांपल तो जितने भी प्लांट आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे पीपल हो गया, ठीक है, बेनियन हो गया, ये सब। इसके बाद सेकंड हमारे पास आता है एरियल स्टेम के बाद अंडरग्राउंड स्टेम। अंडरग्राउंड स्टेम वो स्टेम जो ग्राउंड के नीचे या सॉइल सरफेस के नीचे देखा जाए।
ये कहाँ होता है? बिलो दी सॉइल सरफेस। ये सॉइल सरफेस के नीचे रहेगा, इसे बोलेंगे अंडरग्राउंड स्टेम। और इसके एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे पोटैटो हो गया, ठीक है, जिंजर हो गया। जिंजर मॉडिफिकेशन है, आगे देखेंगे हम लोग, है ना। एक हो गया आपका रथ आलू हो गया, आर्टिचोक जिसे बोलते हैं, आर्टिचोक हो गया, रथ आलू। और एक हो गया आपका अनियन। रथ आलू तो आप सभी ने देखा होगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है जो तीसरा टाइप का स्टेम है, वो है सब एरियल स्टेम। सब एरियल स्टेम। सब एरियल स्टेम की अगर बात करेंगे तो इसका बहुत थोड़ा सा पार्ट सॉइल सरफेस के नीचे होगा और ज्यादातर पार्ट सॉइल सरफेस के ऊपर होता है। तो सम पार्ट बिलो दी soil surface and much part above the soil surface। थोड़ा सा पार्ट सॉइल सरफेस के नीचे होगा, बाकी ज्यादातर पार्ट जो है सॉइल सरफेस के ऊपर होगा। इसके एग्जांपल मैं यहाँ लिख रहा हूँ। एग्जांपल है इसका मिंट। मिंट हो गया, इसके अलावा स्ट्रॉबेरी हो गया। मिंट हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया। और एक और एग्जांपल आप याद रखिएगा, एक हो गया बोगेनवेलिया। बोगेनवेलिया, बोगेनवेलिया हो गया, मिंट हो गया और स्ट्रॉबेरी हो गया। ये सब एरियल के अंदर आते हैं। तो स्टेम को पोजीशन के बिहाफ पे तीन कैटेगरी में बांटा गया। पहला हो गया आपका एरियल, दूसरा हो गया आपका अंडरग्राउंड, तीसरा हो गया आपका सब एरियल। एरियल, अंडरग्राउंड और सब एरियल। एरियल जिसका स्टेम का जो जो इसमें स्टेम है ये कहाँ रहेगा, ये सॉइल सरफेस के ऊपर रहेगा, तो ये हो जाएगा एरियल। दूसरा हमने देखा अंडरग्राउंड, जो सॉइल सरफेस के नीचे रहेगा। तीसरा हमने देखा सब एरियल, जिसका कुछ पार्ट सॉइल सरफेस के नीचे है और ज्यादातर पार्ट सॉइल सरफेस के ऊपर है। एग्जाम्पल आपको याद होने चाहिए, ये सारी चीजें आप लोग करके रखेंगे अच्छे से। अब इसके बाद हमारे पास रह गया है मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टेम के सारे मॉडिफिकेशन को कवर करेंगे और नेक्स्ट क्लास के अंदर हमारा स्टेम जो है वो कवर हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ तक करके रखिए, बाकी अगली क्लास में मिलते हैं तो कंटिन्यू करते हैं स्टेम। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज। अच्छा ठीक।